मेरे सिंहासन पर बैठे हो, मेरा सिंहासन अपवित्र हो गया। महाराज दशरथ जी को बहुत कष्ट हुआ। वो घाव सूख जाती है जो लगी हो कटारी या गोली से, पर वो घाव कभी नहीं सूखती जो लगी हो कड़वी गोली से। महाराज दशरथ जी के मन में ग्लानि हो गया। महाराज दशरथ जी भी रोने लगे। अच्छा, संसार में सब रोते हैं, हम भी रोते हैं, महाराज दशरथ जी भी रोते हैं, लेकिन हम लोग जीवन भर रोते रहते हैं। और महाराज दशरथ जी ने जीवन में एक बार रोया। क्यों? देखिए क्या बहुत गंभीर बात है, जरा ध्यान से सुनिए। जब भी कभी आप लोगों को कष्ट हो ना, भैया ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी आप लोगों को कष्ट हो वहीं जाना चाहिए जहां महाराज दशरथ जी जा रहे हैं। और जहां महाराज दशरथ जी जा रहे हैं, यदि हम लोग भी वहीं जाएंगे ना तो जीवन भर की हमारी पूरी समस्या दूर हो जाएगी। महाराज दशरथ जी कहाँ गए? जीवन में जब उनको जीवन वालों ने सताया, एक बार भूपत मन माही भई गलानी मरो सुत नाही। जब बोले महाराज दशरथ जी के जीवन में रोना हुआ तो इधर उधर नहीं भटके। जब भी बोले जीवन में परेशानी हो वहीं जाना चाहिए जहां महाराज दशरथ जी जा रहे हैं। महाराज दशरथ जी कहाँ गए? बोले गुरु ग्रह तुरत गयो मही पाला। शरण लागे कर विनय विशाला। ध्यान से सुनिएगा क्या महाराज दशरथ जी गुरु जी के यहाँ गए। जीवन में जब भी कोई कष्ट होना तो गुरु ग्रह तुरंत गए पाला, गुरु जी के यहाँ जा। अच्छा, गुरु जी के घर को क्या कहा जाता है? आप लोग जानते हैं। गुरु जी जहाँ रहते हैं तो गुरु जी के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भैया? गुरु जी जहाँ रहते हैं ना तो गुरु जी के रहने के स्थान को कहा जाता है गुरु ग्रह, है ना, गुरुद्वारा। क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा। अच्छा, मतलब गुरुद्वारा क्यों कहा जाता है? आप लोग कह देते हैं हम गुरुद्वारा गए थे, लेकिन गुरुद्वारा के मतलब क्या होता है? घर में द्वार भी होता है और दीवार भी होता है ना। यदि दीवार ना हो फिर भी घर नहीं बनेगा, और द्वार ना हो फिर भी घर नहीं बनेगा। तो घर में दोनों है, द्वार और दीवार। लेकिन गुरु जी के स्थान को गुरु दीवार नहीं कहा जाता, गुरुद्वारा कहा जाता है। अच्छा, दीवार में और द्वार में क्या अंतर है? हमारे अवस्थी जी जानते हैं द्वार और दीवार में क्या अंतर है महाराज? जहाँ से कुछ हटा दिया जाए उसको द्वार कहते हैं, और जहाँ कुछ लगा दिया जाए उसे दीवार कहते हैं, है ना। यहाँ लगा दोगे दीवार बन जाएगा, हटा दोगे द्वार बन जाएगा। मेरे गुरु जी के स्थान को, मेरे गुरु जी के जगह को बोले वहाँ दीवार नहीं होता है, वहाँ द्वार होता है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलने का जहाँ से दरवाजा मिल जाए, जीवात्मा और परमात्मा का मिलने का जहाँ से द्वार मिल जाए, उसी स्थान को गुरुद्वार कहा जाता है। और जब गुरु जी के यहाँ पहुँचेंगे तो परमात्मा का मिलने का द्वार मिल जाएगा। गुरु जी के स्थान को हरि द्वार कहा जाता है, जहाँ से हरि का दर्शन हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए गुरु जी के स्थान को गुरुद्वारा कहा जाता है। अच्छा, गुरु जी के पास जाने के बाद क्या बताना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, जो लोग शिष्य होंगे, किसी को बोले गुरु जी को मानते होंगे, तो गुरु जी के पास जाने के बाद जैसे महाराज दशरथ जी बात कर रहे हैं, अभिमान को याद रखिए, गुरु जी से हाथ जोड़ के बात करना चाहिए। और क्या बात कर रहे हैं? आजकल के जैसे लोगों की, एक बोले हमारा गुप्ता जी थे, बोले गुरु जी अपनी फोटो दे दीजिए। हम बोले पूजा करोगे? बोले नहीं महाराज, पूजा करने के लिए तो घर में है। फिर क्या करोगे हमारी फोटो? बोले दुकान में रखूंगा। दुकान में पूजा करोगे? बोले नहीं महाराज, पूजा करने की बात नहीं। फिर बोले ग्राहक आते हैं ना तो 100 रुपये का सामान 200 में बेचना पड़ता है, तो आपके फोटो के ऊपर हाथ रख के कसम खानी पड़ेगी ये 200 रुपये का है। तब हमको पता चला हमारा गुरु जी के काम में भी आने लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। गुरु जी के पास जब भी जाए तो निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। सुख भी और दुख भी, जीवन में सुख भी आता है दुख भी आता है, गुरु जी दोनों सुना देना चाहिए, सुख भी दुख भी। और जब गुरु जी से सुनाओगे ना तो गुरु जी आपका समस्या समाधान कर देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज दशरथ की आंखों में आंसू बहाते हुए जाते हैं, क्योंकि महाराज जी आंखों की आंसू सबको नहीं दिखानी चाहिए, है ना। सबको नहीं दिखाना चाहिए। किसी का मकान गिर जाए तो सबको नहीं बताना चाहिए महाराज।
मकान की मरम्मत कोई कोई करेगा, ईंटा चुराने वाले सब रहेंगे, है ना। यदि मकान गिर जाए तो यदि किसी को पता चल जाए तो भाई अरे भैया बगल वाले की मकान गिर, ईंटा उठा लो, ईंटा उठाने वाले सब मिलेंगे, मरम्मत करने वाले कोई कोई मिलेंगे, है ना। जख्म बोले महाराज सबको नहीं दिखाना चाहिए, क्यों? क्योंकि दवाई किसी के यहाँ होता, नमक सबके यहाँ होता, है ना। तो जख्म यदि किसी को दिखाओगे तो नमक तो सबके यहाँ मिलता है। भाई धूल धोती कर लोगे और वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए कहा गया है रही मन निज मन की व्यथा और मन ही राखो। क्यों? क्योंकि सुनी की नहीं है लोग सब, बांट नहीं है कोई। जख्म सबको नहीं दिखाना चाहिए, जख्म किसको दिखाना चाहिए? जो जख्म तुम्हारे घर में, है ना। ये दिल किसे लेना चाहिए? जो दिल को संभाल ले जाए महाराज, है ना। महाराज दशरथ जी गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी हमें बहुत कष्ट है। क्या कष्ट है? बोले चौथा पना गया है और हमें कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी की बात बोले, वशिष्ठ जी बात सुनते बोले चिंता मत करो, तुम चिंतित क्यों हो? बोले चौथा पन आ गया है और चौथे पन में अभी तक कोई संतान नहीं है। बोले महाराज चौथापन किसे कहते हैं? चौथे पन के बाद जहाँ से बोले महाराज बे लगने लग जाए ना, बे 50 के बाद फिर बोले महाराज बे लगने, 95, है ना, 92, 94, यहाँ से बे लगना प्रारंभ हो जाता है और 50 के बाद फिर यही बे जैसे जीवन हो जाती है महाराज। कोई प्रेम से नहीं बोलेंगे। 90 के बाद में बोले महाराज जीवन उसी प्रकार से चौथे पन में आ जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब बोले महाराज चौथा पन आ गया है। महाराज दशरथ जी कहते चौथा पन आ गया है और चौथे पन में मेरे कोई संतान नहीं है। दशरथ जी कहते चिंता मत करो, तुम मेरे पास आ गए हो। चौथा पन है ना, तो धर्म ढेर हुई है सुतचारी, विश्व विदित भगत है हरी। चौथा पन भले आ गया है, तुम्हें 4 संतान है। महाराज दशरथ जी हाथ जोड़ ली, साहब ये 4 संतान कैसे होंगे? किसी व्यक्ति से पूछो भैया तुम्हारे कितने बेटे हैं? अरे महाराज मेरे 4 बेटे हैं। क्या करते हैं? बोले एक बेटा रेलवे लाइन में जेब काटता है, एक बेटा जेल में गया है, एक बेटा चोरी करने गया है और एक बेटा जेल भटका है। क्या मतलब है? 4 बेटों को जन्म दिया। हम कहते एक ही बेटे को जन्म दीजिए, एक ही बेटे को संस्कार दीजिए, लेकिन बेटा बढ़िया होगा। महाराज दशरथ जी ने कहा 4 बेटे कैसे होंगे? बोले विश्व विदित भगत है हरि, पूरे संसार के समस्त भाइयों को दूर करने वाले ऐसे 4 बेटे होंगे। महाराज दशरथ जी ने कहा मैं क्या करूं? तुम्हारा काम खत्म। जीवात्मा का काम है केवल परमात्मा के दर पर जाना, ना मेरा काम है तेरे दर पे जाना और तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना। यही जीवात्मा का काम है। अरे जी हमारी मर्जी, हम परमात्मा के पास यदि चले गए, अच्छा हमारे जीवन में परेशानी कब तक है? सामने वाला कोई गाड़ी वाला हमको लगा बोले गाड़ी न ठोक दे, पीछे वाले कोई गाड़ी न चढ़ा दे, बगल वाले आगे कोई वो धक्का लगा दे, इधर से कोई धक्का लगा दे। तो बोले महाराज हमें सड़क में कब तक सावधानी रखनी चाहिए? सामने वाले से डर रहे हैं, कोई सामने से गाड़ी न चढ़ा दे, पीछे से कोई दाएं बाएं, कब तक करते रहेंगे? कब तक सिग्नल देखते रहेंगे? इन सब सेक्टर से यदि बचना है तो बोले महाराज बढ़िया बस का टिकट कटाइए और बस में बैठ जाइए। और जैसे आपने बस में बैठा, अब न आपको सामने की चिंता, न पीछे की चिंता, न अगल की चिंता, न बगल की चिंता। क्यों? सारी चिंता आप बस के ड्राइवर को दे दिए, आप बड़े आराम से बैठ जाइए। उसी प्रकार जब जीवन में हम परेशान हो जाए ना, जीवन हमें सताने लग जाए, अपने जीवन को बोले महाराज गोविंद के हवाले कर दीजिए। और जब गोविंद के हवाले कर देंगे, अब परमात्मा जाने हमें क्या करना है ना। बस डूबेगी, बस थोड़े एक्सीडेंट होगा, सब लोग जाएंगे। यदि अपने जीवन को हम भगवान के हवाले कर दिए तो भी बोले महाराज हमारा जीवन आनंद बनेगा। लेकिन हवाले कैसे करना चाहिए? ये नहीं कि बस में बैठ गए फिर भी अब बोले हमारे ड्राइवर को हम बताएं कि ढल लो ढल लो। यदि हम बस वाले के ऊपर हवाले हो गए, उसको चलाने दीजिए अपने हिसाब से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री वशिष्ठ जी बोले राजा महाराज दशरथ जी को समझाते हैं कि अब एक काम करिए, आप मेरे दर पर आ गए हो और तुम्हारा काम मेरे दर पर आना है, तुम्हारी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। महाराज वशिष्ठ जी ने क्या किया? बोले श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सुंदर यज्ञ होता है, यज्ञ से अग्नि भगवान प्रकट होते हैं और जैसे अग्नि भगवान प्रकट हुए हाथ में खीर लेकर और खीर लेकर जैसे पधारे महाराज दशरथ जी को दे दिए, लीजिए महाराज ये खीर को लीजिए। और महाराज दशरथ जी क्या किए? जरा ध्यान से सुनिएगा माता, यहाँ है ना, यहाँ जितने भी बोले हमारे बड़े लोग बैठे सब इस प्रसंग को सुने। महाराज दशरथ जी के हाथ में जैसे खीर को दिया गया,
महाराज दशरथ जी अलग अलग तीनों पत्नियों को नहीं बुलाई। महाराज दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और क्या नाम है, एक चीज को बताइए, बोला बदल बिहारी लाल की। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। आजकल के पति होते हैं महाराज अलग अलग ले जाके बांटते, लेकिन नहीं, महाराज दशरथ जी ने जैसे खीर को पाई और खीर को सीधे कौशल्या जी को दे दी। तुम सबसे बड़ी हो ना, तुम पूरी खीर को बांट देना। अब कौशल्या जी मन में विचार की, जब बड़े अपना धर्म निभाते हैं, ध्यान दीजिएगा बंधु, सब लोग गृहस्थ जीवन वाले हैं, कोई सन्यासी नहीं बैठे, कोई सन्यासी बैठे नहीं बैठे ना, सब गृहस्थ वाले हैं। गृहस्थ वालों का ये नियम होना चाहिए, यदि बड़े अपना धर्म निभाते हैं तो छोटे अपने आप धर्म निभाना प्रारंभ कर देते हैं। पहले बड़ों को धर्म निभाना चाहिए। महाराज दशरथ जी ने जैसे खीर को लेकर कौशल्या जी को दिए, कौशल्या जी बोले महाराज चाय के अकेले खा जाते हैं। आजकल के बोले सौतन होती अकेले खा जाते हैं, कौन दे, ये अपने सामने लगे मेरे संतान हो जाए। लेकिन कौशल्या जी ने बोले महाराज खीर का आधा भाग दिया, आधा भाग कैकेयी जी को दे दिए और फिर जो उनके पास बचा था उसका आधा भाग करके सुमित्रा जी को दी, सबसे कम अपना नहीं। अच्छा महाराज, जब कैकेयी मैया देख रही कि कौशल्या दीदी ने ऐसा किया है, अपने आधा हिस्सा करके सुमित्रा मुझे दे दिए, तो कैकेयी ने भी बोले धर्म का पालन किया। बोले हमारा धर्मो रक्ष की रक्षा धर्म, आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। कैकेयी ने भी उसका आधा भाग किया और आधा भाग सुमित्रा जी को दे दिए। अब सुमित्रा जी को 2 भाग मिल गए। इन दोनों बड़ी बहनों ने अपना धर्म निभाया, सुमित्रा जी ने भी अपना धर्म निभाने का संकल्प ले लिया। ठीक है, आप दोनों लोगों ने अपने अपने हिस्सा का मुझे ज्यादा दे दिया, मुझे ज्यादा भाग मिल गया है, आप लोगों को कम भाग मिला है। यदि खीर के प्रभाव से आप लोगों को एक संतान होगा और मुझे यदि 2 संतान हो गई, मैं अपने दोनों संतानों को आपके संतान की सेवा में लगा दूंगी। ये छोटे का धर्म, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब बड़े अपना धर्म निभाए तो छोटे भी अपने आप धर्म निभा देते हैं। सुमित्रा जी को 2 लाला भी होते हैं, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को राम जी के सेवा में और शत्रुघ्न जी को भरत जी के सेवा में ये सुमित्रा जी भी लगा दिए ना। कहने का तात्पर्य ये गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन में भी बड़े अपना धर्म निभाएंगे, छोटे अपने आप निभाने लग जाएंगे। एक को देखकर दूसरे धर्म निभाते हैं, यही गृहस्थ जीवन का कारण है। सुंदर बोले महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार जी अब धीरे धीरे अवधपुरी में बोले आकर निवास करने, बोले अवधपुरी में जन्म लेने के विचार कर रहे हैं। जनी डर पाओ मोरे सिद्ध सुरे साथ में लागी धरियों नर भेसा। महाराज सब लोग प्रतीक्षा करने लगे भगवान के जन्म के लिए। अच्छा महाराज, कुछ लोग कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रयास से मिलता है और कुछ काम प्रतीक्षा करने को मिलता है ना। अब सूर्य डूब गई है, अब यदि आप लोग सूर्य का दर्शन करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा कि प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, प्रतीक्षा। खूब प्रयास करोगे फिर भी दर्शन नहीं होंगे। कुछ काम प्रयास से और कुछ काम प्रतीक्षा से मिलता है। मेरे भगवान राघवेंद्र सरकार जी बोले सूर्य के समान जन्म लेने वाले हैं, इनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। किसी ने लिखा है कि दिल बोले महाराज गम की अंधेरी रात में न दिल को यूं बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में न दिल को यूं बेकरार कर, सुबह तो होगी बस सूर्य का इंतजार कर। महाराज जब सूर्य का इंतजार हो जाएगा अपने आप प्रकट हो जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे समय पूरा आया है, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरुवचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल। धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ता गया महाराज, एकदम समय नजदीक आ गया है। और जैसे समय नजदीक आया, फाल्गुन का महीना बीता है। फाल्गुन महीने के बाद कौन महीना आता है महाराज, कौन बताएंगे? फाल्गुन के बाद क्या आता है? चैत्र। फाल्गुन महीने के बाद चैत्र महीना आया। बड़ा सौभाग्य का विषय चैत्र लेकर हाथ चल रहे है ना। वो अलग विषय की चैत्र भी आजकल साल बढ़ा दे रहा है, वो अलग विषय है ना, लेकिन है तो महीना चैत्र का महीना आया है। चैत्र महीने को संस्कृत में मधुमास कहते हैं। और धीरे धीरे बारे में बोले महाराज चैत्र का शुक्ल पक्ष आया है। शुक्ल पक्ष में बोले महाराज सप्तमी तिथि बीती है। सप्तमी तिथि के बाद अष्टमी तिथि बीता है। अष्टमी तिथि के बाद बोले हमारा नवमी तिथि आया है। अब बाबा गोस्वामी जी रुके नहीं, अपनी लेखनी को बढ़ा दिए और बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता, सकल पक्षी अभिजीत हरिता, सकल पक्षी अभिजीत हरिता।
बोले महाराज कितना बढ़िया तिथि है नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस सतिशीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। मेरे प्रभु का जन्म सुंदर नवमी तिथि को हुआ। अच्छा मेरा जन्म नहीं हुआ है, प्रकट है ना, देवताओं का प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं और मनुष्य जन्म लेते हैं, प्रकट हो गए। कहाँ प्रकट हुए हैं? कौशल्या मैया के कक्ष में कौशल्या मैया के सामने प्रकट हुए। कौशल्या मैया ने देखे मेरे सामने 4 बाजारों धारण करके भाई प्रकट कृपाला महाराज भगवान राघवेंद्र प्रसाद जी प्रकट हुए, 4 हाथ लेकर प्रकट हुए। कौशल्या मैया परिचय पूछी, लाला तुम कौन हो? राम जी बोले मैया भूल गई, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। बोले ऐसे कोई बेटे होते हैं? अरे बेटा तो छोटे होते हैं, बाबा जी ऐसे बातें नहीं करते, तुम तो बातें कर रहे हो। राम जी बोले तो क्या करेंगे? कौशल्या मैया बोले मेरे बेटे नहीं हो सकते, बेटे छोटे होते हैं। राम जी छोटे बन गए और कौशल्या मैया बोले नहीं नहीं मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मान सकती। क्यों? ये 4 हाथ लेके आए हो, मैं कहाँ ऑपरेशन कराते फिरूंगी। कौशल्या मैया पलट के जाने लगी और जैसे कौशल्या मैया जाने लगी मेरे राम जी बोले मैया के आंचल को पकड़ लिए। और एक बात बताइए माँ, संसार में सबसे कठोर बंधन है आंचल का बंधन, है ना। ये मैया रोक के जाती हो, यदि कोई बालक माँ के आंचल को पकड़ ले फिर माँ आंचल छुड़ा के नहीं जा सकती है, क्योंकि उसमें ममता लग जाता है। राघवेंद्र सरकार जैसे मैया के आंचल को पकड़े, मैया पलट गई और जैसे पलटी महाराज राघवेंद्र सरकार जी बोले बताओ क्या शर्त है? मैं तुम्हारा बेटा बन के आया हूँ, इस बेटे के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले रोना प्रारंभ करो। रोने से क्या होगा? बोले जब भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी होती है ना तो रो रो के भगवान को बुला लेते हैं, और आज जब भगवान रोएंगे तो पूरे भक्त आ जाएंगे। सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सबरानी। सभी लोग आ गए हैं महाराज और भगवान राघवेंद्र सरकार जी के जन्म को सब लोग मना रहे हैं। महाराज बधाई देने के लिए पहुंचे हैं, बधाई हो राम जी का जन्म हुआ है। इतने में कैकई की राशि बधाई है। अरे महाराज बधाई हो, काहे का बधाई? बोले कैकई ने भी एक सुंदर लाला को जन्म दिया है। इतने में बोले महाराज सुमित्रा जी की राशि पहुंची है। अरे बधाई हो। क्यों? सुमित्रा जी ने एक नहीं 2 लाला का जन्म दिया है। महाराज आज अयोध्या में 4 लालाओं का जन्म होता है। किसी ने मेरे राम जी से पूछा, राम जी एक बात बताइए, कितनी बढ़िया तिथि है, सबसे बढ़िया तिथि एकादशी जानते हैं आप लोग? कल जो गुजर गया ना, आप लोग व्रत रहते हैं एकादशी? कौन कौन रहते थे बताइए सही ना? 1 लोग बस, 1.5 लोग मात्र बोले महाराज एकादशी व्रत रहना चाहिए, है ना। एकादशी व्रत रहने से कहते हैं कोटि गंगा समावेणु, बोले करोड़ों गंगा के समान फल प्राप्त होता जो एकादशी व्रत रहते हैं महाराज। और भले जी न रह पाए एकादशी तो बोले महाराज जी व्रत न रह पाए तो रोटी सब्जी खा सकते हैं। और यहाँ से बढ़ना नहीं, कितने रोटी खा सकते हैं? बोले 1 आधम, ध्यान से सुनिएगा, 1 ही आधा। महाराज पेट नहीं भरेगा तो क्या करेंगे? बोले तब द्विगुणम करो, उसका 2 गुणा कर लीजिए, 1 का 2 गुणा करेंगे 3 हो जाएगा ना, 3 रोटी खा सकते हैं। महाराज जी उसमें भी पेट ना भरे तो बोले तलक गुणम, 3 को 3 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 3 सिकाई 9 रोटी खा लीजिए। कुछ लोग बोले महाराज उसमें भी यदि पेट ना भरे तो बोले 15 का गुणा कर दो, 15 दूनी 30 क्या 45 रोटी में पेट तो भर जाएगा ना। लेकिन बोले रोटी ही खा के बोले यदि आप फलाहार नहीं रह सकते हैं तो रोटी खा के भी एकादशी किया जा सकता है, लेकिन एकादशी में चावल नहीं खाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की महाराज। किसी ने राघवेंद्र सरकार जी से पूछा, प्रभु एक बात बताइए, कितनी बढ़िया तिथि है, आप बढ़िया तिथि को छोड़कर नवमी तिथि को ही आपने जन्म क्यों लिया? क्योंकि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, आपने 9वें अंक को ही जन्म क्यों लिया? बाबा गोस्वामी जी कहते हैं मेरे राम जी बोले अपूर्ण हैं, ये अपूर्ण कभी नहीं होते, और मेरे राम जी कपट को विश्वास नहीं करते, मेरे राम जी कपटी नहीं है, इसे 9वें को जन्म दिए। बोले क्यों? 9 एक ऐसा अंक है कि 9 को चाहे जहाँ से गुणा कर दीजिए, 9 को चाहे जहाँ से जोड़ दीजिए, 9 में बोले महाराज जब देखेंगे तो 9 ही प्राप्त होगा। और 9 के मतलब होता नया। मेरे प्रभु हमेशा नया रहते हैं, मेरे प्रभु कभी भी पुराने नहीं होते, इसलिए 9 अंक के जन्म दिए। अच्छा 9 में क्या विशेषता है?
9 की पहाड़ा तो आप लोगों से बनती होगी ना, आप लोग पढ़े लिखे महाराज, सब लोग जानते हैं 9 की पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे। 9 दूनी क्या होगा 18 है ना, शिक्षिका बैठेगा 18 कैसे लिखेंगे, 1 और 8 इकाई दहाई संख्या को जोड़ दीजिए कितना आएगा, इकाई दहाई संख्या जोड़ने पर कितना आएगा महाराज 18 लिखेंगे, 1 और 8 दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा 9, 9 से 27, 27 कैसे लिखेंगे डॉक्टर साहब 2 और 7, 2 और 7 दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा 9। आप लोग गणित पढ़ने वाले महाराज, हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं। 9 दूनी 18, 9 से 27, 9 को 36, 36 कैसे लिखेंगे 3 और 6 दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा 9, 9 से 27, 9 को 36, 9 पला 45, 45 कैसे लिखेंगे 4 और 5 दोनों को जोड़ दीजिए 9 आएगा। 9 की पहाड़ा पढ़ते जाइए, 9 पला 45, 9 का 54, 9 से 63, 9 और 72, 9 में 81, 81 भी लिखेंगे 8 और 1 दोनों को जोड़ दीजिए 9 अंक ही आएगा। महाराज 9 को जहाँ से देखिए 9 अंक ही प्राप्त होता है, इसलिए मेरे प्रभु 9 अंक को भी चुने और 9वीं तिथि मधुमास सुनीता 9वीं को भी जन्म देते हैं। नक्षत्र क्या है पुनर्वसु, पुनर्वसु नक्षत्र में मेरे प्रभु ने जन्म क्यों लिया, पुनर्वसु के मतलब होता उजड़े हुए को बसा दें। हाँ, न जाने कितना किसका उजड़ गया था, अहिल्या मैया का सब कुछ उजड़ गया था, सुग्रीव का कुछ नहीं बचा था, विभीषण को बोले रावण लात मार के भगाया था, तब लात रावण मुनि मारा है ना। ऐसे भोले महाराज बिगड़े हुए का जो बसा दे इसको पुनर्वसु कहते हैं। एक नाम मेरे प्रभु का पुनर्वसु है, इसलिए मेरे प्रभु ने पुनर्वसु को जन्म लिया। मंगलवार का दिन है। अच्छा, मंगलवार के दिन मेरे प्रभु ने जन्म क्यों लिया, क्योंकि भगवान मंगल करने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल बोले महाराज भगवान मंगल करने के लिए मंगलवार को जन्म लेते हैं। भगवान राघवेंद्र प्रकाश जी ने जन्म लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान राघवेंद्र प्रकाश जी के जन्म की कथा को सुनते हैं उनको क्या मिलता है, हरि का पद मिल जाता है, प्रभु का पद मिलता है। जब आप लोग भगवान के बोले महाराज जन्म के समय पढ़ेंगे ना तो भगवान बाबा को स्वामी जी गाए भी हैं, यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहीं भव ऊपा। यह चरित गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहीं भव ऊपा। यह चरित गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहीं भव ऊपा। कहते महाराज भगवान के जन्म का जो कथा सुनते हैं उनको हरि का पद मिलता है। अच्छा, हरि का कितना पद है, वैकुंठ वाला एक ही पद है और पद के मतलब 2 होता, पद मतलब स्थान और एक पद के मतलब पैर। जो भक्त लोग भगवान के पद को चाहते हैं ये राघवेंद्र प्रकाश जी के पदामृत मिलता है, और जो हरि के पद को चाहते हैं उनको भी भगवान का पद प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान के बाल्यकाल को बाल जन्म को सुनना चाहिए। और आप सब लोगों को भगवान श्री राघवेंद्र प्रकाश जी के जन्म की बधाई हो। मेरे भगवान श्री राघवेंद्र प्रकाश जी जन्म लेते हैं, बाल लीला करते हैं, क्योंकि ये कृष्ण कथा है ना, इसलिए राम जी की बाल लीला का ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे, ये कृष्ण कथा है। और जब कभी आप लोग राम कथा सुनेंगे ना तो फिर राम कथा सुनाएंगे, आप लोग राम कथा भी सुनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी बड़े महंगे हैं ना, कुछ लोग आ जाए कथा सुनने के लिए, बोले कि महाराज जी आप क्या लेते हैं कथा में। हमने कहा हम कथा हम सुना देंगे, जो लेना होगा दे दीजिएगा। बोले नहीं भाई फिर भी बताइए क्या लेते हैं। हमने फिर कहा कि जो देना होगा दे दीजिए, कथा सुना देंगे। अब बोले महाराज पढ़े लिखी PhD थी, बोले वो क्या लेते हैं, बोले कोई कथा नहीं सुन पाओगे।
भाई जब कथा का तुम भाव ही नहीं बना पा रहे हो तो एक भाव में जब नहीं टिकोगे तो भगवान कथा कैसे मिलेगी। अरे महाराज कथा हम सुना देंगे जो देना होगा तो दीजिए, नहीं फ्री में सुन लीजिएगा, है ना, हमारा क्या चला जाएगा, हमारे कथा अंदर ही रहेगा, है ना। तो बोले महाराज राम कथा भी यदि कभी सुनना हो, भागवत कथा सुना हो, ये दास सब कथा सुनाता है ना, ये तो परम सौभाग्य का विषय है कि आप लोग बोले महाराज बड़े सुंदर भागवत कथा सुनते हैं। और एक बात और बता दें, आप लोग सब लोग बड़े फोन चलाते होंगे, बड़े फोन में कृष्ण आशित शास्त्री कथा डालेंगे, है ना, उसमें हमारी कथा मिल जाएगी, शिव पुराण कथा, देवी पुराण कथा, राम कथा, जो भी कथाएं होती है, गौ कथा होती हैं, सब हमारे चैनल में कथा मिल जाती हैं। और उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, बोले महाराज तो बढ़िया आपको कथा मिल जाएंगी। लेकिन स्पेलिंग सही डालिएगा, कुछ लोग आशीष डाल देते हैं, आशीष मत डालिएगा, आशीष, है ना, ASEET आशीष शास्त्री कथा, इसको डालेंगे तब आप लोग को बड़ी बड़ी सुंदर कथा मिलेगी। और बोले महाराज इसी प्रकार से भगवान के समस्त कथाओं को सुनते रहें, जीवन परम आनंद रहेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राम जी को प्रणाम करते हैं, राम जी का सुंदर जन्म होता है। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की जन्म सुनाते हैं, क्योंकि कृष्ण कथा चल रही है। कृष्णो वंश विस्तारः। श्री राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, महाराज अब भगवान के जन्म की कथा हमें सुनाइए। आइए 10 मिनट में भगवान का जन्म भी करा दें, लेकिन सावधान, जब तक भगवान श्री कृष्ण जन्म लेके नंदगांव नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आप लोग हल्ला नहीं करेंगे, नहीं कंस को पता चल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए जब तक मत बोले नंदगांव नहीं पहुंच जाए तब तक आप लोग हल्ला बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन कंस मामा के बारे में सुने होंगे, है ना, कंस मामा, शकुनी मामा, और इन मामा से बोले महाराज जब संस्कृत एक और मामा बना दिए, कौन से मामा, कटप्पा मामा। बोला बद बिहारी लाल की। बोले महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की चंद्रवंश की कथा। एक राजा है मथुरा में, नाम है सूरसेन। सूरसेन का एक पुत्र है, नाम है कंस। प्रजाओं को जब प्रजा लोग समझ गए कि कंस बड़ा दुराचारी है, कंस कोई अच्छा काम नहीं करता, सभी प्रजा लोग नाराज हो गए। अच्छा मतलब कभी कभी जो राजा होते हैं ना, चाटुकार राजा, जब समझ जाते हैं कि हमारी असलियत पता चल गई है तो प्रजाओं भोले भाले जनता को अपने आकर्षण करने के लिए, भोले भाले जनताओं को बोले मर जाते हैं और आकर्षण करने के लिए कुछ अच्छा काम करने लग जाते हैं। अच्छा काम वो करते नहीं, दिखाते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। जब कंस के ऊपर सारे प्रजा नाराज हो गए तो कंस एक अच्छा काम करने लगा। अपनी सौतेली बहन, कंस के बहन का नाम है बोले मरा देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव जी से करने लगे। बड़े सुंदर बोले मरा धूमधाम से विवाह हो रहा है, बड़े आनंद से कंस अपनी बहन का विवाह देवकी का बड़े धूमधाम से विवाह कर रहा है। अपनी बहन को बोले मरा रथ पर बिठाया और रथ में बिठाने के बाद जब रथ चलाने वाले लोगों ने आया, रथ को चलाने लगे, कंस मना कर दिया कि तुम रथ को मत चलाओ, मैं स्वयं रथ चलाऊंगा। मानो सारथी बन गया। अच्छा महाराज एक बात बताएं, सारथी दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कंस जैसे और दूसरा कृष्ण जैसे। जीवन में जब कभी सारथी बनाना पड़े ना तो कृष्ण जैसे लोगों को सारथी बनाइएगा, कंस को नहीं। दोनों सारथी बने, समय आने पर जो बदल जाए वो कंस के जैसे सारथी हैं, और समय का जितना प्रतिकूल जो आपका साथ ना छोड़े वो कृष्ण जैसे सारथी हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, सामने से भेद पिता में बाणों की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण बोले महाराज अर्जुन का रथ नहीं छोड़े। कंस ने रथ को संभाला, आगे लेके जैसे बढ़ा और जैसे बढ़ा कि आकाशवाणी हो गई, अरे कंस जिस बहन की तू इतनी सेवा कर रहा है इसी बहन का 8वां लाल तेरा काल बनेगा। महाराज सब श्रद्धा उसी चली गई, पूरी श्रद्धा समाप्त हो गई। जो दिखावटी लोग होते हैं ना, दिखावा करने वाले लोग होते हैं कि जब तक भक्ति करेंगे जब तक किसी प्रकार की परेशानी न होगी। आकाशवाणी हुआ कि देवकी का 8वां लाल तेरा काल बनेगा, और पूरी श्रद्धा चलेगी। तुरंत तलवार निकाला और देवकी को मारने के लिए बोले तलवार निकाला, छोटे केस पकड़ा, बाल पकड़ के खींचने लगा। महाराज जैसे बाल पकड़ के खींचा देवकी का बाल खुल गया, बाल खुला, एक बाल टूट गई।
जैसे एक बाल धरती पे गिरता है, बाल को संस्कृत में कहते केस, जानते आप लोग ना, इसका नाम केस है। हमारा जैसे बाल को पकड़ के खींचा, बाल धरती में गिर गया और उसी एक केस के टुकड़ा से केशव का अवतार होना है। क्योंकि हमारा जब जब माताओं की बाल खुली है तो भगवान परेशान